हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल 11 to 16। तो देखिए एग्जाम्पल 11 में हमें क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8(3) - 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है, वो भी फर्स्ट 22 टर्म्स का। AP हमें गिवन है, तो देखिए AP के अकॉर्डिंग ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म वो 8 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें वो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 है हमारा 3 माइनस 8 क्या आएगा, -5। देन n हमें क्या निकालना है, 22 टर्म्स, तो n 22 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का, मतलब कोई से भी सम हमें निकालना हो कहीं तक भी, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा S इज इक्वल n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास n है, हमारे पास d भी है, हमारे पास a भी है, तो हम निकाल सकते हैं। n है हमारा 22/2, 2 इंटू ए क्या है हमारा 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1, डी हमारा है -5। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 आया 11, 8 2 ज़ा 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू में -5, 11 16 प्लस माइनस माइनस 5 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 आया 11। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का साइन माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, 105 में से 16 माइनस होगा तो क्या आएगा, -89। मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस माइनस आ गया, 11 की मल्टीप्लाई 89 से तो आएगा 979। ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि जो हमारी 28 टर्म थी उनका सम क्या था, -979। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 28th टर्म। तो देखिए हमें सम दिया हुआ है 14 टर्म्स का, मतलब कि S14 हमें दिया हुआ है 1050, उसके बाद इट्स फर्स्ट टर्म 10, मतलब कि A जो है हमारा वो 10 है, n हमारा क्या है 14, क्योंकि 14 टर्म है। तो देखिए इसमें हमें d नहीं पता है, हमें d फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में रख दीजिए सारी वैल्यूज। 1050 इज इक्वल 14/2, 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू में d, ये आ गया। अब देखिए कट रहा है, काट दीजिए, 2 7 ज़ा 14, 1050 इज इक्वल 7, 2 10 ज़ा 20 प्लस 13d। अब यहाँ 7 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, तो 1050 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल 20 प्लस 13d। डिवाइड कर दीजिए, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 0 क्या है, 150 इज इक्वल 20 प्लस 13d। अब 20 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में, 150 माइनस 20 इज इक्वल 13d। 150 में से 20 गए, 130 इज इक्वल 13d। 13 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, तो 130/13 इज इक्वल d, काट दीजिए 10। इट मीन्स जो d आया है हमारा वो आया 10। अब हमने d तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी कि 20 नंबर पे हमारी कौन सी टर्म आ रही है। ओके, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। वो होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमें पता है क्या है 10, n हमें पता है वो है 20, डी हमने फाइंड आउट कर लिया 10, फॉर्मूले में रख दें, तो a20 इज इक्वल 10 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू में d 10, 10 20 में से 1 गया 19,
इंटू 10, 19 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 190, 190 प्लस 10 200, तो 820 मतलब कि जो हमारी 28 टर्म आई है वो क्या आई है 200। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। तो देखिए एग्जांपल 13 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78। मतलब कि हम कितनी टर्म्स AP की लें कि हमारा जो सम है वो 78 आए। मतलब कि हमें n फाइंड आउट करना है, हमारे पास n नहीं है, हमारे पास a दिया हुआ है, क्या है वो 24, हमें सम दिया हुआ है क्या है 78, तो SN हमें दिया हुआ है 78। अब हमें D फाइंड आउट करना है, D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है हमारा 21 माइनस 24, इट मीन्स D हमारा क्या आया है माइनस का 3। अब फॉर्मूले में रख सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या है SN इज इक्वल n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। SN की जगह 78 इज इक्वल n की जगह हम कुछ भी नहीं रख सकते क्योंकि हमें n पता ही नहीं है, तो n एज इट इज़ n/2, 2 इंटू a 24 प्लस n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, 2 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 78 की मल्टीप्लाई 2 से 156 इज इक्वल n, 24 2 ज़ा 48 प्लस में n माइनस 1 इंटू में माइनस 3। आगे सॉल्व करते हैं 156 इज इक्वल n 48 माइनस 3 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 से करते हैं, माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस का 3, 156 इज इक्वल n 48 प्लस 3 हो जाएगा 51 माइनस 3n, अंदर n से मल्टीप्लाई हो जाएगी 156 इज इक्वल 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब ये जो इक्वल के राइट हैंड साइड में टर्म है इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 3n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस में था इधर जाके प्लस में, यहाँ 51n आएगा, ये 51n प्लस में इधर जाके माइनस में माइनस 51n और प्लस में 156 इज इक्वल 0। अब देखिए पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21n प्लस में 52 इज इक्वल 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो 52 आना चाहिए और 52 के साथ साइन प्लस का है, इट मीन्स प्लस करके 17 आना चाहिए। तो देखिए 13 4 ज़ा क्या होता है 52 होता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 52 और प्लस करने पे 13 प्लस 4 17 आया, तो हम इक्वेशन में इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4n प्लस में 52 इज इक्वल 0, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं n माइनस 13, यहाँ पर कॉमन ले 4 माइनस का, n माइनस 13 इज इक्वल 0, n माइनस 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी n माइनस 13 है, यहाँ भी n माइनस 13 है, इधर से कॉमन लिया तो n बचा, इधर से ये कॉमन लिया तो माइनस 4 इज इक्वल 0। n माइनस 13 को 0 के इक्वल रखते हैं और n माइनस 4 को 0 के इक्वल रखते हैं, n क्या आ जाएगा 13 और यहाँ पर n क्या आएगा 4। तो देखिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13, क्योंकि हमारे पास दोनों ही वैल्यू आई हैं 13 भी और 4 भी। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। तो देखिए एग्जांपल 14 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ, हमें सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। सेकंड में द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। तो फर्स्ट पार्ट हम अगर लें द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो क्या होंगे हम लेट कर लेते हैं, वो है 1, देन
2 3 4 ऐसे करके 1000। इनका सम फाइंड आउट करना है तो S 1000 इज इक्वल 1 + 2 + 3 + 4 + 1000 हो जाएगा। अब देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता है E, वो है 1। हमें लास्ट टर्म पता है L, वो है 1000। हमें N पता है, वो भी क्या है 1000। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला क्या बनता है N/2 A + L, ये हमारा फॉर्मूला है। तो N है हमारा 1000/2, A है हमारा 1 + L है हमारा 1000 और S 1000 ही हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा 500। इसको प्लस करें 1 + 1000 1001, मल्टीप्लाई कर दे 500 की 1001 से, तो क्या आएगा 500500। ये आपका सम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 500500। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स SN इज इक्वल 1 + 2 + 3 + N। ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है A 1, हमें लास्ट टर्म पता है N। हमें जो सम निकालना है कितनी इंटीजर्स का निकालना है, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब कि SN। इसका मतलब क्या हुआ कि जो N वैल्यू है वो N के इक्वल ही है। तो देखिए SN फॉर्मूला बनेगा, N की जगह हम N ही रखेंगे, N/2, A है हमारा 1, L है हमारा N। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N/2 N + 1। ओके, तो हम अपनी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स SN इज इक्वल N + 1/2। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15। तो देखिए एग्जांपल 15 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब कि S24 हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म हमें गिवन है AN इज इक्वल 3 + 2n, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम AN की जगह A1 लें तो हो जाएगा 3 + 2 × 1 हो जाएगा 2 × 1 2, 2 + 3 5। A2 लें 3 + 2 × 2, 2 × 2 4, 4 + 3 7। A3 लें 3 + 2 × 3, 3 × 2 6, 6 + 3 9। अब देखिए हमारे पास जो लिस्ट निकली है नंबर्स की, वो क्या निकली है, लिस्ट ऑफ numbers becomes 5 7 9, आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, D वो जाएगा A2 - A1 और A3 - A2। अब देखिए A2 - A1 7 -5 करें या फिर 9 - 7 करें। 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गया वो भी 2 आया। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट फॉर्म एन AP। AP फॉर्म कर रहा है क्यों, बिकॉज कॉमन
डिफरेंस इज सेम, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था S24 हमें निकालना था, और N हमारा क्या है 24 है, A हमारा क्या निकला है 5, D हमारा 2 निकला है। फॉर्मूले में रख सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या होता है S24 इज इक्वल N/2, मतलब 24/2 2A प्लस N-1 इंटू D। सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, 24/2 2 इंटू 5 प्लस 24-1 इंटू में D हमारा क्या है 2। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 12 2 5 ज़ा 10 प्लस 24-1 23, 23 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 46, ये हो जाएगा 12, 10 प्लस 46 56। अब 12 की मल्टीप्लाई हमें 56 से करनी है, तो हो जाएगा 2 7 6 672। अब हमने S24 निकाल लिया, तो हम लिखेंगे हैंस दी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इज 672। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16। तो देखिए एग्जाम्पल 16 में हमें क्या फाइंड आउट करना है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन 3rd ईयर एंड 700 सेट इन 7 ईयर। मतलब कि एक कंपनी है जो टीवी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो 3rd ईयर में 600 सेट प्रोड्यूस कर रही है और 7 ईयर में वो 700 सेट प्रोड्यूस कर रही है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, जो हमारा प्रोडक्शन है यूनिफॉर्म इंक्रीज़ हो रहा है बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, हर साल एक फ़िक्स नंबर पे। फर्स्ट हमें फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन है, मतलब कि A1 हमें फाइंड आउट करना है। द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 8 10 हमें फाइंड आउट करना है। द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, मतलब कि शुरू के 7 साल में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कि S7 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है बाय अ फिक्स नंबर, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर साल यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर विल फॉर्म एन एपी में फॉर्म हो रही है ये। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3rd ईयर में 600 सेट, मतलब कि A3 600 है, तो A प्लस 2D हम 600 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 700 सेट इन 7th ईयर, मतलब कि A7 हमें 700, A प्लस 6D, 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये हो जाएगा 700। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इनको सॉल्व करें, A प्लस 2D इज इक्वल 600, A प्लस 6D इज इक्वल 700, माइनस 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 कट जाएगा A से A, 6D में से 2D गया माइनस 4D, माइनस 700 प्लस 600 हो जाएगा हमारा माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, D क्या आ जाएगा 100/4, इट मीन्स 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, 25 आया डी हमारा 25 आया है। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट D इज इक्वल 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल 600, A प्लस 25 इंटू 2 50 इज इक्वल 600, A इज
ए इज़ इक्वल 600 माइनस 50, 550, ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास डी भी आ गया 25, हमारे पास ए भी आ गया 550। हमें क्या निकालना है? द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर। जो ए निकला है वो फर्स्ट ईयर की तो प्रोडक्शन हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? दी प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हमारी प्रोडक्शन कितनी है? 550, ये है। अब सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर की प्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब कि A10। A10 कैसे निकलता है? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए हमने क्या फाइंड आउट करा था? 550 प्लस 10 माइनस 1 9, और डी हमने क्या निकाला था? 25 इंटू में 25। तो देखिए 550 प्लस 9 5 ज़ा 45 का 5 4 9 2 ज़ा 18 18 प्लस 4 22, ऐड कर दें 5 7 7। तो 10th ईयर में जो प्रोडक्शन है वो 775 है। तो लिखेंगे सो द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज़ 775। हमने सेकंड पार्ट तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें थर्ड पार्ट और फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा? द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल की टोटल प्रोडक्शन बतानी है, S7। तो लिखेंगे द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, S7 हमें फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास क्या है? 550, एन हमें क्या दिया हुआ है? 7, डी हमारे पास क्या है? 25। फॉर्मूले में रख दें, S7 इज इक्वल 7/2 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू भी रख देते हैं, 7/2 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 6, डी की वैल्यू है 25। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7/2, 2 की मल्टीप्लाई 550 से करेंगे तो 1100 प्लस में 25 6 ज़ा 150, प्लस कर देते हैं 7/2 0 5 2 1, यह आया। इसको डिवाइड करें, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 6 25। मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 5 7 3 4, मतलब कि स्टेटमेंट हमारी क्या बनी? द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर इज़ 4375। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।